from the same client? That is the question. दोस्तों मैं अपने इंश्योरेंस एजेंसी के करियर को देख रहा हूँ 2002 से आई जॉइन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड वन क्वेश्चन दैट रेगुलरली यूज टू कम दैट इज हाउ डू आई इंक्रीज द लेवल ऑफ रिपीटेटिव बाइंग फ्रॉम द सेम क्लाइंट. दोस्तों रिपीटेटिव बाइंग का मतलब दूसरा अगर मैं कहता हूं तो एल टी वी दैट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर. और आज मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके साथ में डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं. इफ यू आर देयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि एक क्लाइंट के साथ हम अगर ढंग से काम करते हैं तो हम कितने लेवल का प्रॉफिट या कितने लेवल का इनकम हम सेम प्रोस्पेक्ट के पास से कर सकते हैं. वन चैलेंज इज डेफिनेटली देयर दैट इज हाउ डू आई इंक्रीज माई मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स. बट एट द सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं देखने के लिए जाऊं तो जब से लेके हमने एजेंसी शुरू की तब से लेके आज तक अगर हम सेम क्लाइंट के पास में मल्टीपल टाइम पे अगर प्रोडक्ट पिच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और ये थॉट इसलिए आया. आई वॉज थिंकिंग टुडे इन द मॉर्निंग बहुत सारे एडवाइजर्स मेरे को क्वेश्चन पूछते रहते हैं विथ माय कम्युनिटी मेंबर्स जो लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस. अगर आप उसमें अभी तक नहीं है तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और यूट्यूब के अंदर बहुत सारे एडवाइजर्स कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस मुझे फ्लोट करते रहते हैं. one thing that came in common that is how do I increase my income, how do I increase my prospects. और तब this thought process dawned in the morning कि why not I give you some kind of an input looking back into my agency from 2002. I recollect one client in 2002 gave me a policy of 30,000 rupees. उसने 30,000 का पॉलिसी मुझे दिया. And in that 30,000 policy, the first year income was, everybody knows it was 35%. So मैं अगर 30% भी पकड़ता हूँ तो 9,000 रुपया मुझे मिल गया. अब उस टाइम में 15-15 साल की पॉलिसीज हुआ करती थी, 20-20 साल की पॉलिसीज प्रीमियम भरते थे लोग और रिन्यूअल कमीशन अगर मैं इसमें पकड़ता हूँ तो नदर 85% में अगर प्रीमियम का पकड़ता हूँ दैट बिकम्स माई कमीशन. नाउ फर्स्ट ईयर इट वॉज लाइक दैट. Now, you know the benefit if you are there in this industry for a long period of time, you build up a relationship, rapport as well as goodwill with the client. रिन्यूअल कमीशंस के लिए हम लोग रिन्यूअल सर्विसेज हम लोग देते हैं. बढ़िया सी सर्विस दी, बड़ी सी लोगों के साथ में अच्छा कनेक्ट हमने रखा. फ़ायदा क्या हुआ 2005 में 3 साल के बाद दिस क्लाइंट वंस अगेन ही आस्क्स मी फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. मैंने बोला ठीक है. सो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम मुझे आया 25,000 रुपीज़ उस टाइम में. अब 25,000 रुपीज़ का प्रीमियम इसका मतलब मैं 15% कमीशन पकड़ता हूँ. दैट वाज 3,750 रुपीज़. नाउ आपको सभी को पता है कि एक बार अगर हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी किसी ने लिया तो वो लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करता है, वो बीच में ब्रीच करता नहीं है अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम सर्विस फ्लॉ. इट हैपेंड वो आज तब से लेके अभी तक वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चल रहा है. नाउ आई टेल यू उसका क्या क्या बेनिफिट हो रहा है इन अ वाइल, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर मैंने उसका एक चार्ट भी यहाँ पर आप लोग के लिए स्पेसिफिकली बनाया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन द पोजिशन टू शेयर यू द स्क्रीन यर, बट इफ आई कंसिडर 2005 he buys this 25,000 policy. 2008 he starts with a mutual fund investment with me. वो एस आई पी शुरू करते हैं और साथ में हम फाइनेंशियल प्लानिंग सी एज एंड व्हेन वी अपग्रेड आवर नॉलेज हम एक एक चीज़ लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं कि वाई डोंट यू स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स. तो उसे म्यूचुअल फंड्स का वहाँ पर शुरू किया. आई वांट हायर रिटर्न्स. अमित बोला ठीक है फाइन. वाई डोंट यू क्लब रिस्क एंड सेफ्टी बोथ टुगेदर. ही बॉट एन एस आई पी. दैट टाइम ही बॉट एन एस आई पी ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ जो अभी तक चल रही है. नाउ यू ऑल नो कमीशन रेट अगर मैं 1% का भी अगर पकड़ता हूं तो आज अगर 20 साल में यहां पर है तो 20,000 रुपए मुझे वो आज के डेट में कमा के दे रहा है. दैट इज जस्ट सिटिंग ऑन दैट एस आई पी. बिकॉज यू ऑल नो दैट ए यू एम इंक्रीजेस तो एस आई पी का जो अपना जो ट्रेल कमीशन है वो भी इंक्रीज होता है. Post that he buys a life insurance policy again and that particular premium is 80,000 rupees. So 80,000 into 30% that becomes 24,000 rupees. 2011 again he invests for mutual fund lump sum fund.
Why I'm telling you, if you see the pattern 2002 के अंदर, 2005 में, 2008 में, 2011 में, 2015 में, 2015, once again he buys a health insurance policy and वो इंक्रीज करते हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ही बाइज अ फ्रेश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. आफ्टर एवरी 3 to 6 years द क्लाइंट इज अगेन बाइंग, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी नीड अलग हो चुकी है. 2018, once again he invests 30 lakh rupees in the mutual funds, and today 2021 the same client is buying a life insurance policy for his kids. Now I want you to draw this attention to yourself, my dear friends. अगर 2002 के अंदर वही क्लाइंट मेरे साथ में अगर 30,000 की पॉलिसी लेके अगर मैं उसके साथ में टच में नहीं रहता, मैं हमेशा नए नए प्रोस्पेक्ट के पीछे भाग रहा हूं. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रोस्पेक्ट्स मेरे साथ, जो क्लाइंट्स, कस्टमर्स मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, हाउ बेटर आर वी इन टच विद देम. So I decided to give you one entire program based on this. This program is going to discuss about how to increase and maximize your insurance income with the help of same clients. There is a process which is involved into it, और वो सारा process मैं इस दिए हुए डेट के ऊपर और दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके you can register for this event, and I will be discussing this thing in detail. Do not miss this webinar. I will be more than happy to share the entire path and the process that can help you to increase and maximize your insurance income. I hope you got a lot of value from this. Register and see you in the webinar. Thank you so much and bye-bye.